हेलो एवरीवन, इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि हानरी डोहा से जाकर मिलती है और डोहा से बात करने के बाद उसे समझ में आता है कि वो जो ड्रीम्स अब तक देख रही थी वो सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि उसकी पास्ट लाइफ थी। और ये जानने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई देती है और जब डोहा उसे समझाता है कि आफ्टर लाइफ जाने में सिर्फ वो ही उसकी हेल्प कर सकती है अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक को याद कर कि आखिर मेरे मरने का क्या रीजन था, जिसपे हानरी उसे बातें सुनाने लगती है कि आखिर तुम जानते भी हो कि मैं उन सपनों से कितना ट्रॉमेटाइज फील करती थी। और डोहा को सेल्फिश समझकर उसकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि अब वो पास्ट लाइफ के और फ्लैशबैक नहीं देखना चाहती थी। और साथ ही कहती है कि अब तक जो तुम्हारी आत्मा मेरे पीछे पड़ी थी उसे स्टॉकिंग करना कहते हैं और तुम मुझे 1-2 साल नहीं बल्कि 29 ईयर से स्टॉक कर रहे हो, तो अब मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। फिर इसी के साथ हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोहा योंगवा को भागने में हेल्प कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पे डोहा के फादर के सैनिक आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसपे डोहा उसे वहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करता है। पर तभी योंगवा की तरफ एक तीर आता है और डोहा खुद उसके सामने आ जाता है और वो तीर डोहा को लग जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और इस चीज से योंगवा भी शॉक्ड होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोहा को होश आता है और वो खुद को पेरिस में पाता है और होश में आने के बाद वो काफी गुस्से में और चिल्लाकर अपने फादर से उस लड़की के बारे में पूछता है। और ये पहली बार होता है जब वो अपने फादर के सामने चिल्ला रहा होता है, जिसपे उसका फादर कहता है कि वो मर चुकी है और मैंने उसे मार डाला और वैसे भी वो सिर्फ एक सर्वेंट थी। ये सुनकर डोहा कहता है कि अगर ये बात सच ना हो तो ही अच्छा होगा, जिसपे उसका फादर उसे वार्न करता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था अगर वो लड़की गया डायनेस्टी की प्रिंसेस निकलती तो, इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर डोहा टूट सा जाता है और अपने फादर से कहता है कि आपके कहने पर अब तक मैंने कई लोगों की जान ली ताकि आप सिर्फ मुझे अपना बेटा मान लें, पर अब नहीं, अब मैं आपका बेटा बनकर नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी दरवाजा खुलता है और सामने योंगवा बैठी होती है और उसे जिंदा देखकर डोहा काफी शॉक्ड होता है, जिसके बाद उसका फादर उसे बताता है कि मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया है। और तभी वहाँ पे गया पैलेस की नौकरानी को लेकर आया जाता है, जो कि योंगवा की पहचान वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को बता देती है कि वो गया डायनेस्टी की प्रिंसेस है। और डोहा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, जिसके बाद उसका फादर उसे समझाता है कि ये हमारी दुश्मन है और डोहा को आखिरी चांस देता है उसे खत्म करने का, पर डोहा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। जिसके बाद उसका फादर वहाँ पे मौजूद सैनिक और उस इकलौती औरत को भी मार डालता है जो कि योंगवा को पहचानती थी, ताकि योंगवा की असलियत पैलेस में किसी और को ना पता चल सके। और ये चीज देखकर योंगवा और डोहा भी वहाँ काफी शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद डोहा का फादर यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी शादी एक रिच फैमिली में कराने से बेहतर है कि तुम हमारे दुश्मन की डॉटर से ही शादी कर लो और इस तरीके से तुम दोनों ही मेरी मुट्ठी में रहोगे। जिसके बाद वो डोहा को आखिरी चॉइस देता है कि अगर वो इस लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो उसे इससे शादी करनी होगी, वरना उसे अपने हाथों से इस लड़की को मारना होगा। जिसपे डोहा योंगवा की ओर देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद डोहा का फादर यहाँ पे काफी खुश दिखाई देता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि डोहा इस लड़के को बचाने के लिए इसे शादी करने तक तैयार है। पर इस फैसले से योंगवा खुश नहीं होती है और वो खाना पीना तक छोड़ देती है। जिसके बाद डोहा उसे समझाने के लिए जाता है और उससे माफी मांगता है कि उससे बिना पूछे ही उसने सब कुछ डिसाइड कर लिया। जिसपे योंगवा उससे कहती है कि आखिर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, और साथ ही डोहा से पूछती है कि अब तक तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता था ना, तो फिर अब तुम मेरे लिए क्यों जीना चाहते हो। जिसपे डोहा कहता है कि दूसरों की जान लेने के लिए जिंदा रहूं इससे ज्यादा बेटर है कि तुम्हारे हाथों मरने के लिए जिंदा रहूं। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि हानरी ये सब कुछ अपने ड्रीम में देख रही थी। वहीं दूसरी ओर में लॉयर को दिखाया जाता है जो कि मिन्हू के पास मिस्टर शोक को लेके पहुंचता है और मिन्हू को बताता है कि ये आपसे खुद मिलना चाहते थे, इसलिए ये खुद ही यहाँ आ गए। इसके बाद मिस्टर शोक मिन्हू से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो मिन्हू उनसे हैंडशेक नहीं करता, जिसपे मिस्टर शोक क्लियरली उसे बता देते हैं कि वो उसके छोटे भाई को मारना नहीं चाहता है। और मिन्हू को अपनी ही बातों में उलझा लेते हैं ये कहकर कि क्या वो जानना चाहता है कि आजकल उसका छोटा भाई बिल्कुल डिफरेंट बिहेव क्यों करता है, जैसे कि वो तुम्हारा भाई हो ही ना बल्कि कोई और पर्सन हो। ये सुनकर मिन्हू शॉक्ड होता है और वो मिन्हू से कहता है कि वो इसके बारे में सब कुछ उसे बताएगा, पर उसे उस पे भरोसा करना होगा। और इसी के साथ हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोहा का फादर डोहा के चोटिल होने के बावजूद भी उसे जंग पे जाने के लिए कहता है, जबकि डोहा तीर लगने के कारण खड़े होने तक की हालत में नहीं था और योंगवा बाहर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। पर फिर भी अपने फादर के कहने पे डोहा वहाँ से चला जाता है और जाते ही वो योंगवा से कहता है कि वो जरूर वापस आएगा। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि पैलेस की सारी मेड्स बातें बना रही होती है कि डोहा जिंदा वापस नहीं आ पाएगा, पर योंगवा उनकी बातें सुन लेती है और गुस्से में उन्हें वार्न करती है कि डोहा जरूर वापस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगवा को डोहा की काफी चिंता हो रही होती है, जिसके बाद काफी रात में डोहा वापस आता है और योंगवा को अपने रूम में और खुद का वेट करते हुआ देखकर काफी शॉक्ड होता है।
जिसके बाद वो डायरेक्टली उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे योंगवा तुरंत ही उठकर उससे कहने लगती है कि तुम अच्छे हालात में नहीं दिख रहे हो। पर डोहा उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर योंगवा उसकी बात इग्नोर कर तुरंत उसे टच कर उसका फीवर चेक करती है और ये देखकर डोहा काफी शॉक्ड होता है और योंगवा से कहती है कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है। पर डोहा उसे पकड़कर काफी रूडली अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और उसे ये झूठा दिखावा करने के लिए मना करता है। योंगवा भी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके बाद वो अंदर जाके देखती है तो वहाँ पर डोहा बेहोश पड़ा होता है और डोहा की ये कंडीशन देखकर योंगवा काफी डर जाती है और वहीं रोने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर आकर डोहा का चेकअप करता है और उसके फादर को बताता है कि डोहा का घाव अभी तक भरा नहीं था और जंग में जाने की वजह से उसकी हालत अब और खराब हो गई है और मुश्किल लग रहा है कि शायद वो वापस उठ भी पाए। ये सुन के योंगवा को तो रोना ही आ रहा होता है, पर तभी डोहा का फादर उसे कहता है कि तुम्हें अब इसकी अच्छे से देखरेख करनी होगी, क्योंकि अभी मुझे इससे और काम लेना है और अगर ये मर गया तो तुम्हारे जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं है। योंगवा को यहाँ पर डोहा के फादर की मतलबी बातें सुन के काफी गुस्सा आ रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि योंगवा रात भर जाग कर डोहा की केयर कर रही होती है और तभी उसे वहाँ पर एक छोटा सा हथियार मिलता है, जिससे वो चाहती तो डोहा को आसानी से मार सकती थी और वो ये भी सोचती है कि अगर वो उसे मार देगी तो उसका फादर उसे और परेशान नहीं करेगा, पर योंगवा चाह कर भी डोहा को नहीं मार पाती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि डोहा को होश आ जाता है और उसे सर्वेंट से पता चलता है कि योंगवा ने रात भर जागकर उसकी देखभाल की। इसके बाद वो डायरेक्ट योंगवा से मिलने के लिए पहुंचता है, क्योंकि वो अपने बगल में पड़ा हुआ हथियार देख लेता है, जहाँ पे योंगवा डोहा को ठीक ठाक कंडीशन में देख के काफी खुश होती है। जिसपे डोहा से कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने मुझे मारने का एक चांस खो दिया है। जिसपे योंगवा भी ये बात मान लेती है कि वो उसे नहीं मार पाई। वो उसे मारकर अपना बदला तो लेना चाहती थी, जिसके लिए वो अभी तक जिंदा थी, पर वो उसे नहीं मार पाई। जिसपे वो उसे बताती है कि पता नहीं क्यों, पर अब जब तुम ठीक हो गए हो तो मुझे काफी रिलीफ फील हो रहा है। और यहाँ पर वो डोहा से पूछती है कि अब तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं अपनी जिंदगी किस चीज के लिए जीऊं, क्योंकि अभी तक तो मैं रिवेंज लेने के लिए जी रही थी, पर अब तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं किसके लिए जीऊं, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो हमेशा मुझे कहते रहते हो कि मैं जिंदा रहूं। जिस पर डोहा से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें बताऊंगा, पर योंगवा यहाँ पे उससे वादा करने के लिए कहती है कि वो हमेशा उसके आसपास ही रहे और उससे दूर ना जाए, क्योंकि जब तक वो उसकी आंखों के सामने रहता है तो उसे कठिन से कठिन समय भी आसान लगता है और उसे भी ये बात नहीं पता कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है। यह सुनकर डोहा उसके करीब आता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम चिंता मत करो, पर अब मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब बैक टू प्रेजेंट में हानरी को दिखाया जाता है, जो कि सपने में ये सब कुछ देखकर जाग चुकी होती है और पास्ट की बातें याद आने के बाद वो रो भी रही होती है और यहाँ वो समझ आती है कि आखिर डोहा अपनी पास्ट मेमोरी से क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। फिर तभी उसके पास मिन्हू का कॉल आता है, जो कि उसे डिनर के लिए बुलाता है और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मिन्हू डिनर रेडी कर रहा होता है और वो हानजन को बताता है कि आज हानरी डिनर पे आने वाली है। पर डोहा, जो कि हानरी की बातों से अभी भी गुस्से में होता है, हानरी से मिलने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि हानरी ने ही उससे कहा था कि अब वो दोबारा उससे मिलने की कोशिश ना करे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानरी डिनर करने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ वो मिन्हू के द्वारा रेडी किया हुआ डिनर देखकर काफी इम्प्रेस होती है। पर डोहा से टॉन्ट मारता है कि तुम तो अपनी कही हुई बातें काफी जल्दी भूल जाती हो, क्योंकि उसी ने कहा था कि वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, पर अब वो खुद यहाँ पे आई हुई है। जिसपे हानरी उसे टेबल के नीचे से पैर मारती है और इशारा करके धीरे से कहती है कि वो मिन्हू के सामने उनके पर्सनल मैटर के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा होगा। इसके बाद मिन्हू मिस्टर शोक के कहने पर अपने पास्ट की कुछ बातें हानजुन से करता है, ये पता लगाने के लिए कि ये उसका भाई है या नहीं। और जब वो ये चेक करने के लिए हानजुन से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम बचपन में एक बार समंदर में गिर गए थे, तो डोहा बिना सोचे ही हाँ कह देता है। ये सुनकर मिन्हू वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा हानरी को घर तक छोड़ने के लिए जाता है और हानरी उससे सॉरी कहती है कि उसने इतनी रूडली तरीके से उससे पहले बात की थी और उसकी हेल्प करने से भी मना कर दिया था, पर अब वो उन ड्रीम्स को लगातार देखना चाहती है और वो उनके बारे में डोहा को भी बताती रहेगी, क्योंकि अब वो भी जानना चाहती है कि आखिर डोहा और योंगवा के बीच में क्या हुआ था और अब वो उसकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानरी डोहा से अपने कुछ पिछले रिकार्नेशन के बारे में पूछती है कि क्या वो अपने पिछले कुछ पुनर्जन्मों में से किसी में प्रिंसेस बन चुकी है। तो डोहा से बताता है कि हाँ, वो एक रिकार्नेशन में प्रिंसेस तो नहीं, पर प्रिंसेस को मारने वाली एक सर्वेंट जरूर बनी थी। ये सुनकर हानरी काफी डिसअपॉइंट होती है और डोहा उससे कहता है कि आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो। जिसपे हानरी कहती है कि यानी कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया कि पास्ट में मेरा नाम लिखा जाए।
बस एक बार योंगवा के रूप में मैं प्रिंसेस बन चुकी हूँ बस। और इसके बाद यहाँ पे वो डोहा से काफी वियर्ड क्वेश्चन पूछती है और यहाँ पे वो उसे एक बहुत ही महान कोरियन किंग के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने उस किंग को देखा था। जिसपे डोहा उसके क्वेश्चन से परेशान होकर कहता है कि हाँ वो उस किंग को देख चुका है। जिसपे हानरी उसे और 1500 साल पहले की स्टोरीज बताने के लिए कहती है। जिसपे डोहा उससे इरिटेट होकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 2 दिन पहले तुमने अपने डिनर में क्या खाया था। जिसपे हानरी उसे कहती है कि मुझे याद नहीं है। तो डोहा से कहता है तो भला मुझे 1500 साल पहले वाली बातें कैसे याद हो सकती हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसपे हानरी उसके इस पास जाकर उसे पूछती है कि तुम तो मुझे बचपन से देखते आ रहे हो ना, और तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स की डेथ याद है, यानी कि तुम्हें मेरे बचपन से लेकर अभी तक के बारे में हर एक इंसिडेंट अच्छे से याद है। तो क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल हूँ। ये सुन के डोहा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और हानरी से कहता है कि तुम थोड़ा सोचना बंद करके नींद लेना ज्यादा चालू करो ताकि तुम्हें पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आए और तुम उनके बारे में मुझे बता सको। जिसपे हानरी उसे रोकती है और उसे कहती है कि मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। जिसपे डोहा इरिटेट होकर उसे पूछने के लिए कहता है। जिसपे हानरी उससे पूछती है कि जब मैं 2nd ग्रेड में थी और मेरे डैड की ऑलरेडी डेथ हो गई थी और मॉम पैसे कमाने में काफी बिजी रहती थी, तो वो चिल्ड्रंस डे पे मुझसे मिलने नहीं आ पाई थी, तो क्या तुम उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। जिसपे डोहा हाँ कहता है और उससे कहता है कि तुम उस दिन बहुत ज्यादा रो रही थी और बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। जिसपे हानरी खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है कि तुम्हें सच में मेरे बारे में सब कुछ याद है और तुम हमेशा मेरे अच्छे बुरे समय में साथ रहे हो। जिसपे डोहा उससे कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। जिसपे हानरी उससे कहती है कि डैड के जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं काफी अकेली पड़ गई हूँ, पर असल में ऐसा नहीं था। तुम एक गार्जियन एंजल की तरह हर दम मेरे साथ थे और इस वजह से मैं काफी खुश हूँ कि तुम एक स्पिरिट के रूप में ही सही पर मेरी लाइफ के हर एक मूवमेंट में साथ थे, बिल्कुल एक जिनी की तरह। और इसके बाद वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो घर जाकर अच्छी तरीके से सोएगी और पास्ट लाइफ की योंगवा को कोई ड्रीम देखकर उसे जल्द से जल्द बताएगी। उसकी ये बातें सुनकर डोहा भी थोड़ा नर्वस दिखाई देता है और वो हानरी की बातें सुनकर उसे खुश देखकर काफी स्माइल करता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।